सबसे आला चेयर पे बैठा हुआ शख्स जो बिहार का वज़ीर आला है, उसके ज़रिए से जो हरकत बहुत ही मज़मूम हरकत हुई है, ये सिर्फ हमारी किसी बहन और बेटी के लिबास का मसला नहीं है, ये हमारे शरई हुदूद का मसला है। उसने हमारी शरीयत पर उंगली उठाई है और वो किया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बिहार जैसे स्टेट में एक ऐसे बीमार शख्स को जिसको होशो हवास में नहीं है, वो शायद क्या अकाल है लोगों का कि उसके जरिए से राज चलाया जा रहा है। इससे नुकसान सिर्फ यही नहीं कि नुसरत का नुकसान हुआ है, नुकसान तो पूरे बिहार का हो रहा है। बिहार में इस वक्त अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, बरहना रक्स हो रहा है। कोई मैंने वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ जिंदा रहने दी है। सिर्फ इनको एक स्टैचू के तौर पर, है ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाए हुए लोग, बाकी सारे कुछ लोग हैं मंत्रिमंडल के और बाकी अफसरान जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इस वक्त बिहार ख़ास करके मौजूदा वक्त के लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसमें कंगाली के दौर से गुजर रहा है। नुसरत परवीन के साथ जो पूरा मामला हुआ उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे आला चेयर पे बैठा हुआ शख्स जो बिहार का वज़ीर आला है, उसके ज़रिए से जो हरकत बहुत ही मज़मूम हरकत हुई है, ये सिर्फ हमारी किसी बहन और बेटी के लिबास का मसला नहीं है, ये हमारे शरई हुदूद का मसला है। उसने हमारी शरीयत पर उंगली उठाई है और वो किया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और लेकिन ये बात भी है कि वज़ीर आला बिहार की जो सेहत है वो काबिल रहम है। न जाने क्यों बिहार जैसे स्टेट में एक ऐसे बीमार शख्स को जिसको होशो हवास में नहीं है, वो शायद क्या अकाल है लोगों का कि उसके जरिए से राज चलाया जा रहा है। ये मामला बड़े अजीब व गरीब है। इससे नुकसान सिर्फ यही नहीं कि नुसरत का नुकसान हुआ है, नुकसान तो पूरे बिहार का हो रहा है। बिहार में इस वक्त अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, बरहना रक्स हो रहा है। कोई मैंने वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ जिंदा रहने दी है। जो कुछ भी कर रहे हैं ऑफिसर्स कर रहे हैं, सिर्फ इनको एक स्टैचू के तौर पर, है ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाए हुए लोग, बाकी सारे कुछ लोग हैं मंत्रिमंडल के और बाकी अफसरान जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और लोकतंत्र की सारी क्या लगता है कि स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है? वज़ीर आज़म को चेंज किया जाएगा? देखिए, बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार की पुरानी तारीख रही है कि सियासतें वहाँ से परवान चढ़ी हैं, लोगों ने वहाँ सियासत सीखी है, लोकतंत्र की जननी रही वो जगह। इस वक्त बिहार ख़ास करके मौजूदा वक्त के लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसमें कंगाली के दौर से गुजर रहा है। यकीनन है कि हम नई सुबह की उम्मीद करते हैं। वहाँ के हिंदू मुस्लिम सब लोग सर जोड़ कर बैठेंगे और बिहार को एक नई राह पर ले आने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस वक्त तो लोगों को सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है और मौजूदा वक्त के नफरत की आग न फैले, उस पर काम करना चाहिए। नुसरत परवीन ने जिस तरह से नौकरी को ठुकरा दिया, तो क्या आप लोगों के ज़रिए कोशिश की गई? क्या आपका उसमें व्यू है कि उनको ज्वाइन करना चाहिए? क्या यकीनन हमारे उनके घर के लोगों से बात हमारी हुई। हम लोगों ने बड़ी गुजारिश की कि आप लोग को नौकरी ज्वाइन करना चाहिए। अब न जाने उनकी क्या ज़िद है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, उनको आला एजुकेशन के लिए भी काम करना है। लेकिन इस वक्त चूँकि जो चैलेंज था, इस मौके से उनको नौकरी ज्वाइन करना था। अगर न करती तो बात को न करती, इससे हमारी दूसरी बेटियाँ खौफजदा न हो जाएं, उनके हौसले पस्त न हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। तारीख़ शाहिद है कि अमेरिकन वगैरह मुल्कों में आप देखेंगे कालों और गोरों के दरमियान जो लड़ाई हुई, काले जलील किए गए, बस से उतारे गए, कोर्ट गए, कोर्ट ने फैसला दिया, फिर बस पे चढ़ाए गए, फिर उतारे गए, फिर चढ़े, फिर उतरे, और आज कहीं तक अपना वो किया है। गांधी खुद गए थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ जाकर गांधी की कितनी पिटाई हुई थी। तो इसलिए अगर मुसीबत आए तो हम मुसीबत के मामले में सर झुकाने वाले नहीं हैं। हमको मुसीबत का मुकाबला करना होगा। ये मुल्क हमारा ही बराबर का मुल्क है और इस मुल्क के वसाइल पर हमारा भी उतना हक है जितना औरों का है। इस मुल्क की खिदमत जितनी औरों को करनी है, उससे ज़्यादा हमको खिदमत करनी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए।